होता है कि जैसे ही वो मंदिर जाती है, उसका बार बार मंदिर से आने का मन ही नहीं करता था और वो बार बार जो है वो मंदिर ही चले जाती थी। और जब मंदिर से आती थी एकदम नशे की हालत में होती थी, किसी को भी पहचानती नहीं थी, बच्चों से भी बात नहीं करती थी। लेकिन जो पुजारी था, पुजारी के साथ एक एक हफ्ता बाहर रहती थी। अब पुजारी का भी बहुत ज़्यादा मन लग गया था। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ दोस्तों सुनाई जाती हैं। तो आज की भी जो सच्ची कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि दुनिया जो है वो, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। और इस दुनिया में जो है हर चीज़ अच्छी है। नदी अच्छी है, पेड़ अच्छे हैं, पौधे अच्छे हैं, देश अच्छा है, हवा अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। हम जो है वो दूसरी चीज़ के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में अगर गलत है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। अगर इंसान सही हो जाए तो ये कुछ भी ना हो। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो हमारे भारत देश की है। भारत देश में जो है वो ये ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों घट जाती हैं। तो ये कहानी जो है वो जम्मू कश्मीर की है, जहाँ पे क्या होता है कि एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता होते हैं और पिता जो है वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अब बेटी जो है वो पढ़ रही होती है। बेटी जो है पढ़ चुकी होती है जब उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि हर माता पिता को ऐसा ही होता है दोस्तों कि बेटी जवान हो गई है। अब बेटी की जो है वो अच्छा सा लड़का देख करके कहीं शादी कर देते हैं। लेकिन काफ़ी रिश्ते देखते हैं। अब उनको एक रिश्ता जो है वो पसंद आ जाता है। जो रिश्ता पसंद आता है वहाँ पे जो वो भी क्योंकि बिजनेसमैन है तो भाई उनके संपर्क बिजनेसमैन के साथ ही होंगे। जो उन्होंने जो रिश्ता देखा वो लड़की के जो पिता होते हैं बिजनेसमैन होते हैं। अब लड़का ही जो है वो आगे उस बिजनेस को संभालता है। बिजनेस उनका डेली नीड्स का होता है, छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें हैं उनका बिजनेस होता है, लेकिन अच्छा चल रहा होता है। तो अब रिश्ता जो है वो वहाँ देखा जाता है। अब जम्मू में ही एक जगह है जहाँ पे ये रिश्ता हो जाता है। और अब क्या होता है कि जब ये रिश्ता हो जाता है तो शादी की तारीख भी निकाल दी जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं। लड़की काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी स्मार्ट होती है। लंबी लंबी उसकी झील की तरह आंखें होती हैं, एकदम नशीली सी आंखें होती हैं। नीले कलर की जो है वो आईज होती हैं उसकी। और एकदम गोरा चिट्टा उसका बदन होता है, चेहरा होता है और काफ़ी सुशील लड़की होती है। अब लड़के को जो है वो पसंद आ जाती है। लड़का थोड़ा हेल्थी होता है, लेकिन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जब ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो आगे क्या होता है दोस्तों, अब ये चाहते हैं कि इनकी शादी जल्दी से हो जाए। इनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, बहुत धूमधाम से शादी की जाती है। अब शादी के बाद जो है वो अगली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अगली ज़िंदगी शुरू हो जाती है तो बच्चे भी हो जाते हैं। अब उसका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। अब क्या होता है कि ये जो लड़की होती है इसका नाम जो है वो दीक्षा होता है। अब ये दीक्षा बोलती है कि उसने कुछ मन्नत मांग रखी थी, तो वो मंदिर जाना चाहती है और अपने भगवान का जो है वो धन्यवाद करना चाहती है, कुछ भगवान को भेंट के स्वरूप में देना चाहती है। तो परिवार वाले जो है वो उसके ससुराल वाले उसको अलाउ कर देते हैं और वो मंदिर जाती है। जब वो मंदिर जाती है तो जो भगवान का बहुत धन्यवाद करती है। उपहार स्वरूप जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं, पुजारी को पुजारी से जो है वो कुछ चीज़ें देती हैं और जो पुजारी जो है वो भगवान के सामने उन चीज़ों को रख देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि इसका बहुत ज़्यादा मन लग जाता है
और ये बार बार उस मंदिर में आना जाना शुरू कर देती है, और रोज मंदिर जाती है तो मंदिर से इसका आने का ही मन नहीं करता है। वो बार बार आती है, बार बार जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि घर वाले काफी परेशान हो रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है मंदिर में, जो ये बार बार आ रही है और फिर बार बार जाती है। लेकिन घर वाले कुछ इस बात को समझ नहीं पाए। क्या होता है कि एक दिन जो पुजारी होता है मंदिर का, वो उसको ऑफर करता है कि वो कहीं जा रहा है बाहर, तो कहीं कोई पूजा है, तो अगर उसको चलना है साथ में तो वो उसके साथ चल सकती है। तो ये जो है वो 1 हफ्ते के लिए पुजारी के साथ चली जाती है, और कभी एक जगह जाती है, कभी दूसरी जगह जाती है, कभी तीसरी जगह जाती है। लेकिन दोस्तों घर वालों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। और बहुत ही ज़्यादा एक दिन पुजारी जो है वो उसको खाने के लिए लड्डू देता है, और लड्डू में जो है वो उसका पता चलता है कि उसमें हल्का सा जो है वो नशे की कोई चीज़ है। अब वो उस प्रसाद को खाते तो उसे नशा चढ़ जाता था, और वो घर पे वापिस आती ही नहीं थी। काफ़ी देर तक जो है वो मंदिर में ही रहती थी। अब उसके साथ क्या होता था मंदिर के अंदर, ये कुछ भी चीज़ें जो थी वो पता नहीं चली, क्योंकि मंदिर में सिर्फ एक पुजारी होता था। अब अगले दिन जो है वो फिर से वो ऐसा ही करती है। वो मंदिर से काफ़ी देर के बाद आती है, और जब वो मंदिर से घर आती तो उसके घर वालों को जो है वो उसके हालात सही नहीं लगते, क्योंकि वो घर में अगर किसी से बात नहीं करती थी और चुप करके सो जाती थी। अब घर वाले सारे उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो उसका जो पति था, पति भी काफ़ी परेशान होता है कि आखिर ये मंदिर में रोज जाती है और मंदिर में होता क्या है और क्या नहीं होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो उसका पति होता है, अब उसका जो पति होता है वो करता है कि एक बार मैं जा कर के देखूं तो सही के साथ मंदिर में आखिर क्या होता है, और ये कितनी देर तक मंदिर में रहती है, और ऐसे कैसे वहाँ पे धर्म कर्म के कार्य होते हैं। तो वो जब मंदिर में उसका पति जाता है तो वो भी वहाँ पे देखता है कि सारी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल होती हैं, और पुजारी से बात करता है तो पुजारी बताता है कि वो धर्म कर्म में काफ़ी लग गई है, इसलिए वो काफ़ी देर तक मंदिर में ही बैठी रहती है, और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती, घर वापस नहीं जाती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो उसका पति होता है उसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ठप हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब क्या होता है कि जो उसके पिताजी होते हैं, उसके पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब एक दिन जो है उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी होती है कि वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब उसको जो है वो घर वाले हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में घर वाले ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसको कुछ नशीली चीज़ खिलाई जाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, अब पुलिस में जो है वो उसके घर वाले आगे कर देते हैं। जब पुलिस में उसके घर वाले आगे कर देते हैं तो पुलिस आती है, और पुलिस अब इसके घर वाले जो बयान देते हैं पुलिस को, तो पुलिस को बताते हैं कि ये जो है वो प्रसाद में कुछ चीज़ को खाती है, और जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई है। लेकिन प्रसाद में जो है वो ऐसा मंदिर में क्या मिलता है। अब क्योंकि पुजारी जो है वो बिल्कुल आनाकानी करता है, वो कुछ भी नहीं बताता है, और पुलिस जो है वो एकदम अपने तरीके से पूछते हैं स्ट्रिक्टली करके, तो फिर पुजारी जो है वो उसको सारी बातें बता देता है कि उसको जो है वो नशे की कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाती थी, और वो नशे में ही रहती थी। और क्योंकि वो पुजारी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, और लेकिन वो इस टाइप की नहीं थी, तो वो मानती नहीं थी, और पुजारी जो है वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। तो इस वजह से जो है वो उसको वो नशे की चीज़ें खिलाता था, और वो अपने साथ जो है वो उसको लेकर के चला जाता था। 6-7 दिन जो है वो घर से बाहर रहता था। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को यही था कि आपको अगर कोई मंदिर में भी जाता है या कोई वहाँ पे ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको जो है वो उन चीज़ों का पता करना चाहिए।
अब क्या होता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और उसका जो है वो हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। पुजारी को जो है पुलिस पकड़ करके ले जाती है कि धर्म के नाम पर भी जो है वो ये लोग खिलवाड़ करते हैं और जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, सुंदर सुंदर जो लेडीज़ें होती हैं, उनको फंसाते हैं। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद दोस्तों यही था कि आप लोग भी जो है वो सचेत रहें और अगर किसी के साथ ये चीज़ें हो रही हों तो ज़रूर पता करें, क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है और क्या नहीं। ये तो इसके दीक्षा के घर वाले जो थे, उसका पति काफ़ी होशियार था, जिसको ये लगा कि ये मंदिर से आकर के ही जो है वो अजीब सी हालत हो जाती है। आखिर मंदिर में ऐसा क्या होता है, क्योंकि मंदिर तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे किसी को भी कोई किस टाइप का शक नहीं होता है, लेकिन इसके हस्बैंड तेज थे जो उन्होंने सारी चीज़ों को सामने ला करके रख दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर मंदिर में भी अगर आप लोग जाओ, मंदिर में जो है वो भगवान जो हैं, कभी भी अगर आप भगवान को मानते हो या मंदिर का कोई भी पुजारी है तो पहले तो उसको ही अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करके रखना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई कुदृष्टि ना डाले। लेकिन अगर कहीं पर ये चीज़ें चल रही हो तो ज़रूर पता करना चाहिए कि क्या है। इंसान को बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में दोस्तों एक्टिव रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं होता कि किसी के भेष के रूप में किसके पीछे कौन सा शैतान छुपा हुआ है। कल की कहानी में दोस्तों फिर से मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती है सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो दोस्तों हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में जो है वो फिर से मिलेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। कल की कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।